हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है पवन कुमार और दोस्तों ट्रांसलेशन का आज का वीडियो हमारा बेहद खास होने वाला है। दोस्तों आज की वीडियो में हम स्पेशली स्टडी करने वाले हैं कुछ सर्टेन वर्ब्स को। अब वर्ब्स आपके सामने लिखी हुई है बोर्ड पर, कौन कौन सी वर्ब्स को हम स्टडी करने जा रहे हैं। वर्ब है अपीयर, सी, लुक, टेस्ट, स्मेल, सी, हियर, फील एंड अंडरस्टैंड। दोस्तों इन्हीं सभी वर्ब्स पर बेस यहाँ पर मैंने 10 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने इन 10 वर्ब्स को ही क्यों लिया है, ऐसा इन 10 वर्ब्स में क्या स्पेशल है, जबकि जो बोर्ड पर लिखे हुए एग्जांपल्स हैं वो तो सिंपल से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नजर आ रहे हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी जो हम देखते हैं वो होता नहीं है और जो होता है वो हम देख नहीं पाते हैं। दोस्तों इन वर्ब्स को बोलते हैं स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स और स्टेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनका यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, इवन किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। हम या तो इनका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे या इनका प्रयोग सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जो देखने जैसे सेंस में जितनी वर्ब आएंगी उनके लिए हम यूज करेंगे सीम टू बी या अपीयर टू बी। क्लियर दोस्तों, ये थोड़ा सा मैं यहां को लिखता हूं। क्लियर, सीम टू बी और अपीयर टू बी। और एक वर्ब्स का हम यूज करेंगे वो होगी लुक। क्लियर, अब देखिए इन सभी का प्रयोग आप बिना किसी भेदभाव के कर सकते हैं, लेकिन इनसे संबंधित लॉजिक मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। मैं कहीं पर सीम टू बी का यूज करूंगा तो कहीं पर अपीयर टू बी का यूज करूंगा, तो मैं कहीं पर लुक का भी यूज करूंगा। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे यदि आप इसकी हर एक चीज को अच्छे से समझना चाहते हैं। सबसे पहले मैं इन सभी जो सेंटेंस बोर्ड पर लिखे हुए हैं इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको दिखाता हूं एक एक करके। उससे पहले मैं इस सब को भी यहां से हटा देता हूं। अच्छे लड़के दिखाई दे रहे हो तो फ्रेंड्स मैं यहां पर करूंगा अपीयर का प्रयोग। यू अपीयर टू बी ए गुड बॉय। क्लियर, तुम अच्छे लड़के दिखाई दे रहे हो। यू अपीयर, ध्यान रखना मैंने अपीयर का प्रयोग किया। यू को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल मानकर चलते हैं, इसलिए यहां पर वर्ब की जो बेस्ट फॉर्म है उसका यूज किया गया है। क्लियर, रंजना मालदार लड़की दिखाई पड़ रही है तो रंजना, और यहां पर मैं करने जा रहा हूं दोस्तों सीम का प्रयोग, और सीम के साथ में जोड़ूंगा मैं एस, सीम्स, क्योंकि रंजना सिंगुलर है तो यहां पर सीम्स टू बी का प्रयोग करूंगा मैं। सीम्स टू बी ए रिच गर्ल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं इन दोनों ही सेंटेंस को क्लियर कर दूं कि आप पहले में अपीयर टू बी की जगह सीम टू बी का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी आपको केवल एस हटाना है और उठाकर ऊपर लिख देना है, और ऊपर वाले में केवल एस जोड़ना है और उसको नीचे लिख देना है। यानी कि नीचे वाले में आप अपीयर्स टू बी का यूज भी कर सकते हैं और ऊपर वाले में आप सीम टू बी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तुम आज प्रसन्न लग रहे हो दोस्तों, यहां पर मैं करने जा रहा हूं लुक का यूज। यू लुक और प्रसन्न की स्पेलिंग होती है चीयरफुल टुडे। यू लुक चीयरफुल टुडे, यू लुक चीयरफुल टुडे। दोस्तों एक बात फिर से मैं बता दूं कि लुक की जगह पर हम अपीयर सीम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, और इन दोनों की जगह भी हम लुक का प्रयोग
कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इन सभी में अलग अलग वर्ब्स का यूज कर रहा हूं, वो मैं आपको इस वीडियो के बाद में बताऊंगा। लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, ठीक है। यह आम मीठा लग रहा है, तो दोस्तों मीठा लग रहा है यानी कि आम को हम खाने के बाद में ही तो पता कर पाएंगे कि आम मीठा है, यानी पहले हम उसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर हम प्रयोग करने जा रहे हैं टेस्ट वर्ब का यूज। क्लियर? तो ये तो आपको पता चल जाएगा, यहां पर हम टेस्ट का ही प्रयोग करेंगे, ऊपर की किसी वर्ब का यूज नहीं करेंगे। दिस मैंगो और टेस्ट में हम लगाएंगे एस, टेस्ट स्वीट। क्लियर दोस्तों? गुलाब की खुशबू मीठी लग रही है, दोस्तों यहां पर भी लग था, यहां पर भी लग है और यहां पर भी लग है, लेकिन तीनों में ही हम यहां पर लुक, यहां पर टेस्ट। और खुशबू को कैसे पता करोगे? क्या खुशबू को चख कर पता करोगे या देख कर पता करोगे? दोस्तों ना तो खुशबू को आप चख कर पता कर सकते हो ना देख कर पता कर सकते हो। खुशबू का सीधा सीधा सा पता लगेगा स्मेल करके, तो यहां पर हम यूज करने जा रहे हैं स्मेल का। तो यहां पर यूज करेंगे द रोज स्मेल्स और सेम एडजेक्टिव स्वीट। फिर दोस्तों मैं एक बंदर देख रहा हूं, यानी कि ये भी सेम, ये ही आ गया, दिखाई दे रहा है या देख रहा हूं एक ही बात है, लेकिन यहां पर मैं प्रयोग करने जा रहा हूं सी का। आई सी ए मंकी। मुझे पैरों की आवाज सुनाई पड़ रही है, तो दोस्तों सुनाई पड़ने का मतलब कानों से सुनाई आएगा ना, हियर करके पता लगाएंगे। तो मुझे की स्पेलिंग आ जाएगी आई हियर, और पैरों की आवाज की स्पेलिंग होती है दोस्तों फुट स्टेप्स। क्लियर? पैरों की आवाज की फुट स्टेप्स। मैं सब समझ रहा हूं, समझने की बात आ जाएगी तो दोस्तों सीधा सीधा सा हम पहुंच जाएंगे अंडरस्टैंड पर। तो यहां पर समझ रहा हूं, इसको यूज करेंगे हम, इसको लिखेंगे आई अंडर स्टैंड एवरीथिंग। क्लियर दोस्तों? यह कपड़ा मुलायम लग रहा है। अब कपड़ा मुलायम लग रहा है, देखिए मेरे पास में कपड़ा है, बेशक मेरा बोर्ड साफ करने का कपड़ा है, अब मैं इसको देख रहा हूं तो ऐसे मैं टटोल रहा हूं इसको, तो मुझे जो ये मुलायम लग रहा है। और ये मैंने स्वेटर पहना हुआ है, जर्सी पहनी हुई है, तो जर्सी कैसी लग रही है? मोटी लग रही है, ऊनी लग रही है। तो इसको हमने कैसे पता किया दोस्तों? इसको हम छूकर ही तो पता कर रहे हैं, ठीक। छूकर यानी कि इसको हम केवल महसूस कर रहे हैं, तो महसूस कर रहे हैं तो मतलब यहां पर हम यूज करने जा रहे हैं फील का। तो दिस क्लॉथ फील्स, क्योंकि कपड़ा एक की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम फील में एस जोड़ेंगे। फील्स मुलायम की स्पेलिंग होती है सॉफ्ट। और दोस्तों एक लास्ट सेंटेंस हमारा बचा, क्या तुम्हें घंटी सुनाई दे रही है? तो फ्रेंड्स क्या आ गया? तो फिर से हम, क्योंकि सारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहे हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे डू यू हियर द बेल। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था वीडियो के शुरू में कि अपीयर, सी, लुक और एक था सी, इनका जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो देखिए इन दोनों में तो मैंने शुरू में ही आपको क्लियर कर दिया था कि यहाँ पर अपीयर टू की जगह आप सीम टू का भी यूज कर सकते हैं, और नीचे वाले में सीम्स की जगह अपीयर्स का भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों का यूज आप बिना किसी संकोच के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अंतर के दोनों जगह कर सकते हो। लेकिन यदि आप अपीयर टू बी का यूज करते हो तो दोस्तों वो थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा तो सीम्स टू बी की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। दोनों की वैल्यू बराबर रहेगी, तो फिर भी आपको जो अच्छा लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। यानी अपीयर टू बी की जगह
सीम्स टू बी और सीम्स टू बी की जगह अपीयर टू बी भी आप कर सकते हैं। लेकिन वही कहानी है कि अपीयर टू बी का प्रयोग जो है वो थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब बात आती है लुक की, कि हम ऊपर लुक का भी तो प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो दोस्तों। अगर आप लुक का प्रयोग करोगे तो लुक के तुरंत बाद में आपको एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। जैसे यू लुक चेयरफुल टुडे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी अगर आप लगाओगे तो ये टू बी यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ जाएगा यू लुक गुड बॉय। यू लुक गुड बॉय, ये टू बी ए बी हमको पूरा हटाना पड़ेगा। ऐसी रंजना लुक रिच गर्ल, रंजना जो है मालदार लड़की दिखाई पड़ती है। यानी अगर आप लुक का प्रयोग करते हैं तो लुक के तुरंत बाद में आपको एडजेक्टिव रखना है। ऊपर वाले में भी, नीचे वाले में भी और थर्ड वाले में भी, तीनों सेंटेंस में मैंने आपको लुक का प्रयोग करके बता दिया है। तो फ्रेंड्स, टेस्ट और स्मेल्स, इन दो वर्ब्स का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब भी टेस्ट और स्मेल्स, और दोस्तों यहाँ पर है एक फील, ये तीन वर्ब्स जब भी आएंगी, लुक तो होगा हमारा ऊपर, यानी इन तीन वर्ब्स के साथ भी, टेस्ट, स्मेल्स और फील्स के साथ भी, आप हमेशा इनके ठीक बाद में एडजेक्टिव का प्रयोग करोगे। यानी यहाँ पर ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है और सॉफ्ट भी यहाँ पर एडजेक्टिव है। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है सी की। किस तरह यदि ऊपर वाले में भी हम सी लगाते, बिल्कुल दोस्तों आप सी लगा सकते हैं। तो सी के साथ में कंडीशन ये है कि आप कंटिन्यूअस में तो यूज इसका नहीं करोगे, लेकिन इसके साथ में आपको टू बी का भी प्रयोग नहीं करना है। ठीक है। सी की कंडीशन ये है, सी बेचारा बिल्कुल सीधा साधा है। सी को ना अपने साथ में एडजेक्टिव चाहिए और ना अपने साथ में चाहिए टू बी। ठीक है। सी को ना तो अपने साथ में कोई एडजेक्टिव चाहिए, ना चाहिए टू बी। सी ये कहता है कि आप मुझे जिस फॉर्म में रख दोगे मैं उसी में एडजस्टेबल हो जाऊंगा। ठीक है। अब हियर, हियर तो सीधी सी बात है, हियर वर्ब का प्रयोग हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, तो हियर के बाद में तो कुछ भी नहीं आना है। और अंडरस्टैंड, समझने के लिए, तो हम अंडरस्टैंड वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। और यदि दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया है तो मेरी वीडियो को कर दीजिए जल्दी से लाइक। और यदि चैनल पर आए हैं आप पहली बार, तो दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि नई वीडियो में ऐसे ही कुछ यूनिक कंटेंट के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।